नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम इस टाइम की हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज़ों के ऊपर आपको जानकारी देता हूं कि हम डिटेल में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या है कि आज हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की कैबिनेट बैठक थी वो हो चुकी है और उसके साथ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो आरडीजी स्टेट की बंद करी गई है उसमें क्या क्या दिक्कतें स्टेट को देखने को मिलेंगी, उन चीज़ों के ऊपर जो प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ने देनी थी वो दे चुके हैं। और उसमें जो सरकारी नौकरियों के ऊपर जो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पे भर्तियाँ रुक सकती हैं, 2 साल से जो पोस्ट वैकेंट है वो ख़त्म हो सकती हैं, उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने आरडीजी के लिए एक अलग बिल्डअप तैयार किया था और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात नहीं करी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या होता है कि जब किसी स्टेट का जो रेवेन्यू होता है वो कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, उस केस में क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो राहत के तौर पे स्टेट को जो है वो आरडीजी देती है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, और ये स्टेट को लगातार मिलती थी। लेकिन अभी क्या था कि जो वर्तमान सरकार है वो जानती थी, क्योंकि ये चीज़ प्री डिसाइडेड थी कि एक ना एक दिन या किसी समय पे आरडीजी ख़त्म होगी, यानी बंद हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इनको लगता था कि यही वो साल है जहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो आरडीजी को ख़त्म कर सकती है। इसीलिए वर्तमान सरकार ने इसके लिए एक अलग बिल्डअप तैयार किया। और जब लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात करने लगे कि अगले साल जो है यानी अभी 2026 में फाइनेंस कमीशन आएगा, तो एक तरफ से मुख्यमंत्री ने उस टाइम पे, मैं 5-6 महीने पहले की बात करना चाहता हूँ, उन्होंने एक इशारा भी दिया था कि ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। और उसके बाद होता क्या है कि आरडीजी को अभी जो केंद्र सरकार है वो बंद कर चुकी है। ऐसा नहीं है सिर्फ हिमाचल में इसको बंद किया गया है, 17 स्टेट में इसको बंद किया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो लगभग 5 साल में हिमाचल प्रदेश सरकार को 40,000 करोड़ आरडीजी के तौर पे मिले हैं, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। तो इसके बाद जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज जो है वो एक प्रेजेंटेशन सरकार को दी, जहाँ पे कैबिनेट बैठक में जो मंत्री शामिल थे उनको बताया गया कि क्या क्या दिक्कतें आरडीजी बंद होने के बाद हमें देखने को मिलेंगी। जहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर बात करी गई कि सरकार की जो लोन की लिमिट है इस साल की वो 10,000 करोड़ की है, लेकिन जो पहले के लोन के इंटरेस्ट हैं उसमें 13,000 करोड़ जो है वो सरकार को वापस करना है, ये चीज़ बताई गई। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा सरकारी भर्तियों पे, जिसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन में जो बात कही गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्थिक तंगी के चलते राज्य को जो है वो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिसमें नई भर्तियों पर रोक लग सकती है। 2 साल से जो पोस्ट वैकेंट है उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे हिंट किया है कि फ्यूचर में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके स्थान पे यूपीएस भी आ सकती है स्टेट में, और कई ऐसे जो सरकारी संस्थान हैं उनको बंद भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे बोर्ड हैं जो घाटे में हैं उनको भी बंद किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको जब वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दिया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो स्टेट में जो सरकार है उन्होंने एक बिल्डअप तैयार किया। वो जानते थे, वो कहीं ना कहीं जानते थे कि इस साल जो है वो आरडीजी बंद हो सकती है। फिर एक मुद्दा इसको बनाया गया अभी स्टेट में, और मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ हिमाचल की आरडीजी बंद नहीं हुई है। लेकिन एक और चीज़ है, जहाँ पे जो केंद्र सरकार है उसको भी ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हिमाचल प्रदेश यहाँ पे एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है उतनी ज़्यादा जो कि जॉब क्रिएट कर सके। तो क्या इसमें कुछ और बदलाव हो सकते थे? क्या आरडीजी को कम किया जा सकता था? लगभग इससे पहले की हम बात करें तो आरडीजी के अकॉर्डिंग जो मिलती थी स्टेट को उसमें 300 करोड़ हर महीने मिल जाते थे। लेकिन इसके बाद ऑटोमेटिकली जब ये बंद होगी तो सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको एकदम से बंद किया गया, पूरी हिंट थी कि ये बंद हो सकती है। अब इसको बंद क्यों किया गया, इसमें भी कुछ और चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जहाँ पे हमने देखा कि सरकार फैसले लेती है कि जो यहाँ पे मंत्री हैं, जो चेयरमैन है, उनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाता है। ये चीज़ भी जो केंद्र सरकार है वो नोटिस करती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ फैसले लिए गए भी, जो अधिकारी हैं उनको टेलीफोन भत्ता मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे सरकारों के फैसले होते हैं, राज्य सरकारों के, जो केंद्र सरकार होती है वो नोटिस करती है और वो उन चीज़ों को देखती है कि जब एक स्टेट जिसके ऊपर इतना ज़्यादा लोन है और वो इस लोन से बाहर अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारना चाहती है, जब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बात होती है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्तमान मुख्यमंत्री बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल में रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, रेवेन्यू पहले के मुकाबले हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है, लेकिन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, ये भी एक मानने वाली बात है। और सैलरी इंक्रीज़ और पेंशन इंक्रीज़ करने का ये सही टाइम नहीं था, जब स्टेट जो है वो एक आर्थिक स्थिति सही नहीं है स्टेट की, उस दौर से गुजर रहा है। तो ये फैसला इस टाइम पे सही नहीं था, क्योंकि लगातार उन्होंने हर एक मंच से बात कही है और अलग अलग मंत्रियों ने बात कही है। तो यहाँ पे ये फैसला लिया गया है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो बैठक हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने, जो केंद्र सरकार ने आरडीजी बंद करने का जो फैसला लिया है, उस पे उनका कहना है कि इसके खिलाफ जो है वो सरकार जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी और सरकार कोर्ट जाना चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो पंचायती राज चुनावों के लिए भी हाई कोर्ट में जो मतलब एक तरह से उनकी हार थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने फैसला लिया। तो हो सकता है कि इस मैटर में भी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो ये वर्तमान में स्थिति बन चुकी है और भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स पे बात हुई है जो आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगी। मेरा मेन फोकस जिस पॉइंट पे था वो मैंने ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर दिया है। अब यहाँ से एक रोड मैप बनेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे तौर पे सरकारी भर्तियाँ रुकेगी, लेकिन जिन भर्तियों की ज़रूरत है और जिन भर्तियों के ऑलरेडी जिनके लिए बजट है, उनको जो है वो आगे प्रोसीड किया जाएगा। जिनकी ज़रूरत नहीं है या जो ज़्यादा वैकेंसी है उनको कट किया जाएगा। 50% ही आपको देखने को मिलेंगी, या हो सकता है 20-30% ही आपको देखने को मिलेंगी। तो कुछ कड़े फैसले सरकार लेगी। यहाँ से देखने वाली बात होगी कि स्टेट में कब हमें पंचायती राज चुनाव देखने को मिलते हैं और उसमें वर्तमान सरकार की क्या स्थिति रहती है, क्या यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जब इस तरह की स्थिति किसी स्टेट में बनती है तो ये चीज़ें होना लाजमी है और ये चीज़ों के कुछ हिंट बनते हैं। अब यहाँ के बाद और डिटेल आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।